आज मेंसुरेशन 3D शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, तो मेंसुरेशन 3D में सबसे पहला आता है क्यूबॉइड यानी घनाभ। क्यूबॉइड का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चार दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारें यानी ये वाली चार दीवारें, दो 2l+b/h। चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ के? 2l+b/h, l+b/h। पांच दीवारों का क्षेत्रफल 2l+b/h इंटू LB। पांच दीवारों का क्षेत्रफल 2l+b/h इंटू LB। छह दीवारों का क्षेत्रफल यानी कुल वक्रपृष्ठ है 2LB+BH+HL। छह दीवारों का क्षेत्रफल 2LB+BH+HL। घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। घनाभ का विकर्ण होता है √H² + B² + L²। अब आती है अगली बात। आसन्न भुजाओं का क्षेत्रफल दिया गया है यानी LB, BH और HL दिया गया है, तो आयतन हो जाएगा √LB × BH × HL। आसन्न भुजाओं का क्षेत्रफल दिया गया है, उन सभी आसन्न भुजाओं को गुणा करेंगे और उसका अंडर निकाल लेंगे तो आयतन आ जाएगा। उसके बाद आती है दूसरी आकृति क्यूब यानी घन। तो घन का आयतन होता है a³ यानी भुजा की घात 3। चार दीवारों का क्षेत्रफल 4a², पांच दीवारों का क्षेत्रफल 5a² और छह दीवारों का क्षेत्रफल 6a²। घन आयतन a³, चार दीवारों का क्षेत्रफल 4a², पांच दीवारों का क्षेत्रफल 5a², छह दीवारों का क्षेत्रफल 6a²। घन का विकर्ण होता है √3a। घन का विकर्ण क्या होता है? √3a। जैसे वर्ग का विकर्ण होता है √2a, जैसे घन का विकर्ण होता है √3a। अब देखो, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करी गई है। जब भी ये 50% वृद्धि 3D वाले सवाल आएंगे तो फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे। फॉर्मूले का ध्यान रखते हुए हम लोग 3D के सवाल लगा लेंगे। घन के किनारों को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है, आयतन इतना बढ़ गया है। तो घन के किनारों को, घन का जो है आयतन का फॉर्मूला लगाना है। एक बार ये बढ़े हुए किनारों का फॉर्मूला लगाना है और उसमें से घटा देना है ये पहले वाला। तो जो आयतन आ रहा है डिफरेंस से ये आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है किसी घन की सभी कोरों का योग वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो अगर सभी कोरों का योग 12x और घन का परिमाप 4x, 12x बराबर 4a। इसके बाद हो गया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाएं वाले छोटे घनों को पिघलाकर, छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो सबसे पहले छोटे घनों का जब भी पिघलाकर कोई चीज बनाई जाती है तो उनका आयतन और पिघले हुए का आयतन बराबर होता है। सबसे पहले उससे आयतन बराबर करके घन की भुजा निकाल ली और उसके बाद जो है इसका वक्रपृष्ठ और उसके वक्रपृष्ठ इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ले लिया। यहाँ पर देखिए, एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाएगी 3D में तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। वही 2D में एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाएगी उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है 3D में। एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाएगी तो उसका आयतन बराबर होगा। 2D में अगर कोई चीज इसको घेरी जाएगी तो उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। जब अनुपात दिए गए हो तो जनरली तो आप यूनिट मान लेते हैं, यूनिट पे काम चल जाता है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है तो वहाँ यूनिट नहीं मानेंगे, आप 3a, 2a और a मानेंगे ताकि क्यूब या स्क्वायर याद रहे। एक ठोस घनाभ की तीन आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया गया है तो वही फॉर्मूला भी हो जाए तो लगा देंगे। LBH बराबर 38 दिया गया है, विकर्ण 22 दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्र पूछा गया है। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण L² + B² H² आ जाएगा। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर पूछा क्या गया है 2AB + BH + HL। 2AB + BH + HL पूछा गया, ये आपका बन गया अलजेब्रा का, और अलजेब्रा से काम 35 हो गया आपका। आयामों का मतलब होता है साइड्स, आयामों का मतलब होता है साइड्स। गड्ढा खोदा गया है, ये क्या है एक सवाल की चारों तरफ एक आयत था, उसमें एक गड्ढा खोदा गया और गड्ढे की मिट्टी यहाँ पे बिछा दी गई है। अब गड्ढे की मिट्टी बिछा दी गई है तो सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे। आयतन जो है मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। जो यहाँ जो घनाभ बनेगा बीच में उसका आयतन मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा दिया, इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा दिया। हाँ, इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा के और उसमें h का गुणा करेंगे तो ऊंचाई आ जाएगी। इसके क्षेत्रफल में तो इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये क्षेत्रफल आ गया।
अब क्षेत्रफल में h का गुणा कर दिया और वो इस आयतन के बराबर होगा, क्षेत्रफल में h का गुणा किया इस आयतन के बराबर होगा, तो जो है ऊंचाई आ जाएगी, मिट्टी जो है क्षेत्रफल कितनी ऊंची हो जाएगी। अब आती तीसरी आकृति बेलन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का 2 पाई आर आर प्लस एच। लकड़ी के बक्से की परिमाप बक्से की माप इतनी है और लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो लकड़ी का आयतन पूछा है। तो आयतन क्या हो जाएगा, पहले जैसे कि ये खोखला मानो आप, खोखला खोखला आप मानेंगे इसको, क्या खोखला जो है घनाभ है, खोखला घनाभ, खोखला घनाभ है, तो जो है दोनों तरफ से एक 1 सेंटीमीटर, दोनों तरफ से 1 सेंटीमीटर घटेगा और खोखले घनाभ का आयतन निकाल लो। दोनों सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर घटा के जो है, और जो है लकड़ी का आयतन आ जाएगा। बाहर वाले में से अंदर वाला घटा देंगे, लकड़ी का आयतन आ जाएगा। यानी बाहर वाला ये पूरी भुजाएं जो दी गई हैं इसमें 2-2 सेंटीमीटर घटा के अंदर वाला घनाभ हो गया और दोनों का अंतर जो है लकड़ी का आयतन हो गया। यहाँ क्या है, 343 सेंटीमीटर क्यूब घनफल, घनफल जहाँ दिया गया हो यानी आयतन की दिया गया, घनफल यानी घनफल क्या होता है, घनफल यानी आयतन होता है। तो क्या है कि ये पता है कि एक का ए क्यूब बराबर 343 है, ए क्यूब 343 है, तो ए की वैल्यू निकाल ली 7 सेंटीमीटर आ गई। अब दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया घनाभ। तो ये तो भुजा हो गई 14, ये हो गई 7 और चौड़ाई भी हो गई आपकी 7। 14 7 7 से करके वो निकाल लो जो भी चाहिए। रोहन के पास क्या है, एक घनाकार बक्सा था, जगह कितनी बच गई, ये जगह कितनी बच गई वाली चीज है। तो घनाकार बक्सा का, घनाकार बक्से का आयतन निकाल लिया, उसमें क्या है इसकी विमाओं को लिखो, है एक एक जो है घन का कितना काट सकेगा, देखो पूरा पूरा जितना कट जाए उतने मान लो, उतने बक्से आ जाएंगे। जैसे 4 से एक विमा कटी 36, तो 9 बक्से आ जाएंगे यहाँ पे। 4 से एक विमा कटी 4 छंग 24, पूरा पूरा कट जाए, शेष से मतलब नहीं होगा, 4 छंग 24 6 आ जाएंगे, 4 पंचे 20 5 आ जाएंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो, अब इनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितने बक्से हो गए, 9 छक 54 पंचे 270, 270 हो गए। और 270 इनका एक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो टोटल इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 17,280 सेंटीमीटर क्यूब ये घेरेंगे। अब टोटल में से 18,000 में से 17,280 हो गया, 720 सेंटीमीटर क्यूब जगह बच जाएगी। 9 सेंटीमीटर क्यूब भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट जो है, सभी कोने काट दिए गए हैं, कोने काट दिए गए। तो अब ये बनेगा, आप समझो, आप जब ये मिल के बनेगा तो दोनों तरफ से जब जो ये वाली भुजा होगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, लंबाई और चौड़ाई जो इसकी बनेगी उसमें से 2-2 सेंटीमीटर घट जाएगा और ऊंचाई जो है ये इधर मुड़ के आएगी 0.5 सेंटीमीटर। लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई होगी 0.5 सेंटीमीटर, बन गया। अब इसका निकाल लीजिए आराम से। बेलन की त्रिज्या ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, जो भी दिया जाए बेलन की त्रिज्या ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर है, आर बराबर h+5। अब बस जो भी चाहिए फॉर्मूला लगाओ फटाक से। यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर पाओ तो करो, वरना ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद आ गया खोखला बेलन, पाई आर स्क्वायर एच। खोखला बेलन का आयतन, आयतन में जो घटता है और वक्र पृष्ठ में जुड़ता है, ये याद है। आयतन में माइनस, वक्र पृष्ठ में प्लस होंगी स्मॉल आर, जो भी आर आर दो टाइप की त्रिज्याएं होती है ना खोखलों में, तो आयतन में तो घटेंगी और वक्र पृष्ठ में जुड़ेंगी। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर की जगह स्मॉल आर कैपिटल आर एच, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ हो गया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल चाहिए इसका 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर एच, आर की जगह आर प्लस आर, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, संपूर्ण प्लस 2 पाई आर आर 2 पाई आर प्लस आर एच और 2 और फिर पाई आर पाई 2 पाई आर आर स्क्वायर माइनस आर, याद किए क्या है 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच।
ये वाला शंकु निकाल दिया जाए अगर, तो बचा हुआ 2/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ पाई आर एल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल, और शंकु का विकर्ण होता है एल स्क्वायर एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस त्रियक ऊंचाई, और उसमें रिलेशन होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे अगर शंकु से ये ऊपर वाला शंकु का एरिया काट दिया जाए, फ्रैक्टम बना लिया जाए, ऊपर वाला v1 और नीचे वाले v2 का आयतन स्मॉल h अपॉन कैपिटल H का होल क्यूब, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का होल क्यूब, या स्मॉल l अपॉन कैपिटल L का होल क्यूब के बराबर होता है। गोलों की बात करें, संपूर्ण गोला आयतन 4/3 r क्यूब, खोखला गोला 4/3 पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r क्यूब, और अर्ध गोला 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ की बात करें तो गोलों में संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ एक ही चीज होती है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका जो है वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का, और संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। लैंग्वेज में कोई चीज लिखी है ना तो उसको फटाक से जो है फटाक से फार्मूले के रूप में लिख डाले। कैसे? खटाक से। यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 12% की कमी की गई, 12% की वो बनाया फ्रैक्शन और 12% की कमी कर दी गई, 12% फार्मूले से, इसको फार्मूले से सीधे से। यहाँ देखो दो बेलनों का आयतन बराबर है, एक की 20% कम है, तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि अब आयतन चूंकि बराबर है तो यहाँ पे 25 से 16 अगर त्रिज्या हो गई है तो 16 से 25 उल्टा रेशियो हो जाएगा आपका हाइट का, तभी कम बनेगा। छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर आर आर। छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर आर आर। छिन्नक का आयतन पाई है 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर आर आर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल आर स्मॉल आर एल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल आर स्मॉल आर एल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर एल पाई आर स्क्वायर स्मॉल पाई आर स्क्वायर कैपिटल, होता संपूर्ण पृष्ठ। उसके बाद आ गए अब ये डायरेक्ट छिन्नक का जो है, छिन्नक का विकर्ण क्या होता है? छिन्नक का विकर्ण होता है एल स्क्वायर इक्वल स्मॉल एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। छिन्नक का विकर्ण होता है एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। शंकु x का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु y के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल रेशियो 5:1 हो गया, और लेंथ इसमें त्रियक ऊंचाई के क्षेत्रफल 1:5 हो गया। खटाक से वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया, आंसर निकाल लिया। शंक्वाकार तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं, तो जो हवा है वो आयतन के बराबर हो गई, और जो जगह हो गई मल्टीप्लाई करके वो यहाँ के आधार के क्षेत्रफल के बराबर हो गई। तंबू बनाया गया तो इसमें क्या है, ये और ये इसका वक्र पृष्ठ और आयत के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा जो भी मिलेगा आयत के बराबर होता है, तो वक्र पृष्ठ इन दोनों का वक्र पृष्ठ मिला के आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, दोनों का वो दिया गया है, दोनों के रेशियो दिए गए हैं। आयतन शंकु आयतन ज्ञात करना है, एक का आयतन दूसरे का आयतन बराबर, फॉर्मूले लगा दिए, एक का आयतन दिया गया दूसरे का आयतन दिया गया, इसमें निकाल लेंगे आंसर। प्रिज्म आ गया। प्रिज्म क्या होती है? आकृति, कोई भी दो आकृति, मान लो स्क्वायर को मिला के हम बना दें, ये भी प्रिज्म हो जाएगा। गोला बना के मिला दिया तो प्रिज्म हो जाएगा। नहीं, कोई दो सेम आकृति को मिला के बनाई जाए तो प्रिज्म होता है। प्रिज्म के टाइम पे क्या दिमाग में, प्रिज्म के टाइम पे आपको दिमाग में रखना है, प्रिज्म के टाइम पे आपके दिमाग में होना चाहिए, देखिए प्रिज्म के टाइम पे दिमाग में जो है आप बेलन को रख के चलिए, तो आयतन क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। प्रिज्म में आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल
गुणे ऊंचाई आयतन आधार की परिधि गुणे ऊंचाई वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, नहीं वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ प्लस ये जो है आधारों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ जो है हो गया। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 84 मीटर। अगर 11 से डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं आप, कोई चीज आए तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर 11 कहीं नहीं कट रहा है तो यहाँ पे क्या बात करेंगे, ये वही तरीके का है कि आयतन दिया गया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इतनी वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि वाले में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और उस काम पर एक्स करेंगे। कितने गोले बन सकते हैं, तो आयतन बराबर कर दीजिए। यहाँ पे भी जो है पिघलाकर गोले बनाए जा रहे हैं, तो पहले आयतन बराबर कर दिया, फिर एक के जब आर आ गई तो 6 का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। यहाँ पर खोखला गोला है 4/3 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर क्यूब, और यहाँ पर ग्राम है तो किलोग्राम में पूछा है, 1000 का भाग हो जाएगा। पिरामिड में एक सीधी दोनों से राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। पिरामिड में से इतना याद रखो, एक ये क्रिया कोर है और एक क्रिया ऊंचाई होती है, दोनों से राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे इसमें क्या है, त्रियक ऊंचाई दी गई थी तो आपका विकर्ण आधा होके नीचे वाला बेस बन गया, त्रियक ऊंचाई के दिन विकर्ण आधा होके बेस बन गया, और जो है त्रियक ऊंचाई आपका जो है वो 17 दी गई थी, ऊंचाई आपकी बन गई कर्ण, तो ये 15 हो गया। यहाँ पे क्या दिया गया था, यहाँ पे आपका जो है त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, भुजाएं दी गई हैं, तो आपने क्या किया, भुजाएं दी गई हैं तो परिवृत, अब इसका भुजाएं दी गई हैं तो अब त्रियक कोण दी गई है, त्रियक कोण दी गई है प्लस भुजा दी गई है। अब त्रियक कोण दी गई है, त्रियक कोण से आपकी ये वाली जैसे त्रिभुज बनेगा तो ये वाली लेंथ तो आ गई। अब बेस चाहिए, तो बेस यहाँ पे क्या बना रहा है, बेस यहाँ पे बना रहा है ये परिवृत की त्रिज्या, तो ए आर बराबर ए अंडर रूट 3 से 20/√3 ये निकाल लिया, ऊंचाई निकाल लेंगे और बस फॉर्मूला फेल देंगे। ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये त्रियक ऊंचाई दी गई है तो ये निकालने के लिए ये वर्ग की भुजा की आधी होगी, बन गया काम। अब आ गया प्रिज्म, आखिरी में आ गया प्रिज्म पे। प्रिज्म में डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, जो भी है इसमें डायरेक्ट फार्मूला फेल दीजिए, तो उसके आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, डायरेक्ट फार्मूला लग गया। छिन्नक आ गया, छिन्नक और गोला आ गया, 2πr² प्लस पाई आर एल प्लस आर, दोनों का वक्र पृष्ठ जोड़ दीजिए, कपड़ा का इस्तेमाल हो जाएगा, कितना कपड़ा चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा बहुत ज्यादा। खोखला अर्धगोला आ गया, खोखला अर्धगोला 2π/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, वक्र पृष्ठ 2πr क्यूब होता है, 2π कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस हो जाएगा इसमें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² प्लस πr², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² प्लस πr² होता है, 3π कैपिटल R², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ध्यान देंगे इसमें, 3π कैपिटल R² प्लस पाई स्मॉल r²। तो सिलेंडर की त्रिज्या दी गई है, तो इससे जो है आप लगा लेंगे, समझ लेंगे, πr² निकाल के r निकालेंगे, फिर उसका निकल आएगा। इसको पढ़ लीजिए एक बार, एक ट्रांजिशन दिया गया जिसकी त्रिज्या इतनी है और ऐसे जो है कर लीजिए। ये क्या है दिया गया, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतने सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्या की 1/3 है, तो वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे इस क्षेत्रफल से और 1/3 करके, और खटाक से जो है फॉर्मूला फेल देंगे, काम 35। और यहाँ पे क्या है, शंकु की ऊंचाई दी गई है और आयतन पिघलाने वाले में सीधे सीधे आप दोनों का आयतन बराबर कर देंगे, सब निकल आएगा। सेम यहाँ पे भी हो रहा है, जब डुबो दिया गया, अब ये डुबोना वाला पानी का स्तर बढ़ेगा, पानी का स्तर बढ़ेगा, जिस भी बर्तन पानी रखा जाता है वो उसी आयताकार में बढ़ता है, तो पानी के इसका आयतन और इसका आयतन जब बराबर करेंगे एच की वैल्यू निकाल लेंगे, एच की वैल्यू जो आएगी वही उतना ही स्तर बढ़ जाएगा। लंबवर्ती शंकु का आयतन और ये उससे 1/3 है, जो भाषा में दिया है कटाक्ष से उसको फॉर्मूलों में लगाया और आंसर निकाल लिया। लंबवर्ती शंकु के आधार की ऊंचाई 5/9 है, कटाक्ष से लगाई और एच में इसको फॉर्मूले में डाल दिया तुरंत,
एक गोले की त्रिज्या r दी गई है और दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो इनका प्लस इनका फॉर्मूला लगाया, ये बराबर है, तो अच्छा आ गया।